शायद मेरी एक्टिंग उतनी अच्छी हो नहीं रही थी जितनी मुझे लग रही थी, क्योंकि मैं कुछ क्रैक नहीं कर पा रहा था. सो आई वांटेड टू ट्राई समथिंग. आई वेंट देयर, गेव द ऑडिशन, तू बिहेव, ये सब बोला मैंने. उसके बाद इट जस्ट बिकेम अ रेज. Hey guys, welcome to another episode of Vaibhav Munjal podcast. My today's episode is with the fabulous actor Abhishek Banerjee. आपने अभिषेक को बहुत सारी films and shows में देखा होगा, and आने वाले time में भी you will be seeing him in some terrific stuff. अभिषेक के साथ I have talked about how he does what he does, like the overall process of acting. I have taken his recommendations, and it's just a episode I love so much because I personally like Abhishek as an actor so much. और इसलिए मैं बहुत excited हूँ for you guys to watch this episode. Please subscribe to Vaibhav Munjal podcast. As you guys can see, every week हम यहाँ पे एक podcast episode डाल रहे हैं. इतने consistent तो हम चलचित्र talks पे भी नहीं थे. So let's jump right inside the episode we had with Abhishek Banerjee on Vaibhav Munjal podcast. Hi Abhishek, how are you? Hi, I'm good. How are you? Welcome to my podcast. Yes. लोगों को पता नहीं है, आपकी टीम से भी मैं बात कर रहा था. मैं उन्हें कह रहा था, वो कह रहे थे ये पॉइंटर्स हैं. मैंने कहा आपको पता है ना मैं अभिषेक को जानता हूँ. आई थिंक आपको भी नहीं पता होगा, दारू पे चर्चा के एपिसोड 1 पे मैं सेट पे था. क्या कर रहा तू? मैं इंटर्नशिप करता था ना जब टीवी में. Oh right, अच्छा. But you used to also act or what? No. Because I met you in Aram Nagar. I don't know. Okay, maybe that's why I met you because TVF के साथ. TVF के साथ होता था. अच्छा. तो जब आपने टीपू सुल्तान की तलवार निकाल के नींबू काटा था. अच्छा, you have been the witness to that. Oh God. मजा आया लेकिन. भाई आपका बिना एसी के शूट किया था हमने. मैं कभी नहीं भूलूंगा वो दिन, कभी नहीं भूलूंगा. मतलब पसीने पे तरबतर, और हमारा बजट काट दिया था क्योंकि आई थिंक पिछले वाले में व्यूज नहीं आए थे. तो जिसका हमने जोक भी मारा था. तो आई थिंक द फर्स्ट वन बहुत चला था, सेकंड वन के You directed it also, right? या मेरे को याद है, I've seen you direct, written, produced. I was doing that. TVF के साथ तो इनमेट्स भी मैंने प्रोड्यूस किया था. कर रहा था मैं तब. So, जब राज शमानी पे गेस्ट एक्चुअली आए थे, वो 4.5 घंटे का पॉडकास्ट आया था. What were your reactions? पता है आपकी रील्स वापस में चलने लग गई थी उस एपिसोड की. I know. वो बहुत, and I'm like यार ये that's the bigger win. You know कि ऑडियंस की मेमोरी में अभी भी है. Yes. It became very embarrassing क्योंकि मैं पैप पेजेस, मतलब पैप जब फोटो खींचते हैं तो कुछ ना किसी को कुछ तो बोलते हैं, वो बुली करते हैं कुछ ना कुछ बोल के. तो मुझे बोलते थे ला ले लो. आप लाइक अबे मत करो यार, ये मत करो यार. There are too many ways I can start this, but सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, one in point I have to the conversation is TVF, and there is another person that I really respect and I have worked with, जिनके साथ आपने बहुत फिल्में की, and that is देवाशीष माखीजा. Yes. तो मेरे को लगता है 2016-2017 से I have been seeing you and now you are winning awards, you are everywhere. तो मेरे को इतना cool लगता है यार कि मैंने तो अभिषेक को तब देखा था जब बाकी. तो एक पर्सनल सेंस ऑफ विक्ट्री आती है ना when you see the people win जिनको आपने पहले डिस्कवर किया था. बिल्कुल होता है. बिल्कुल होता है. मेरे साथ भी होता है when I see you doing podcast or I see other friends who are doing various stuff. कोई डायरेक्टर बन रहा है, कोई एक्टर्स आजकल बहुत सारे हैं जो मेरे पुराने दोस्त हुआ करते थे, है भी कुछ तो सो मतलब मिलना जुलना कम हो जाता है ना. आई थिंक वंस यू बिकम एक्टर तो आई थिंक सब अपने सल्तनत में बिजी हो जाते हैं. वरना जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे तो मुझे लगता है कि वो एक कॉलेज हॉस्टल टाइप का एक टाइम था. सब लोग मिलते थे, बातें करते थे, गाली देते थे इंडस्ट्री को. और कि यार कुछ नहीं होगा, ये होगा, वो होगा. एंड फ्रॉम दैट rant, from all of that to finally everybody's hard work paying off, that's incredible. अभी आप किस हेड स्पेस में हो? बिकॉज मैं, जैसे मेरा मुंबई के साथ हमेशा लव हेट रिलेशनशिप रहा है. लव फॉर द वर्क इट गिव्स मी, हेट फॉर एवरीथिंग एल्स. सो आर यू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द सिटी? आर यू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आवर इंडस्ट्री, या हालत खराब है अभी? मतलब सिटी का तो ऑप्टिमिज्म यही है कि यार खूब पैसे कमाओ. If you're filthy rich, then this is a great city. I think that's what Mumbai is, and otherwise I don't know. It's very difficult to otherwise slog. तो मैं हमेशा अपने आप को ये बोलता हूँ कि मुंबई में रहना है तो मतलब बहुत अमीर होके ही रहना है. अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेरी, जिसे कहते हैं कि थका देती है आपको. Yes. अगर आपके पास पैसे नहीं है या कन्वीनियंस की चीज़ें नहीं है तो बहुत ज़्यादा टायरिंग सिटी. इनफैक्ट जो लोग हसल करते हैं रोज़
अपनी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, जो बाकी काम में जो लगे हुए हैं, मुझे लगता है यार उनको सल्यूट है यार, मतलब वो कैसे करते हैं वो. एंड प्रॉब्ली व्हेन यू डोंट सी दिस साइड देन दैट साइड सीम्स नॉर्मल. पर जब आप ये साइड देख लेते हो तो आपको लगता है यार कैसे होता है ये चीज. बट खैर. आप कब से एक्टिंग कर रहे हो? हाउ मेनी इयर्स इट हैज बीन? बचपन से. Which was your first acting role of your life? आई थिंक कल्पाक्कम साउथ इंडिया में मैं पढ़ता था, तो वहाँ पे आई थिंक 4th या 5th स्टैंडर्ड में एक रामायण का एक स्किट हुआ था, which was like a musical रामायण प्ले. तो वो मेरा फर्स्ट स्टिंट इन एक्टिंग था, जिसमें मैं राम बना था, लेकिन वनवासी राम. अच्छा. तो वो मेरा पहली बार था. बहुत बहुत खराब किया था मैंने. अच्छा. बहुत ही खराब था वो. आपने कास्टिंग करना कब चालू किया था? जब मैं दिल्ली में था, आई थिंक 3rd ईयर कॉलेज खत्म हो रहा था. गौतम किशन चंदानी केम फॉर देवडी, अनुराग सर की फिल्म. तो उसमें मैं और अनमोल हम लोग इंटर्न्स थे. इनफैक्ट मैंने एक छोटा रोल भी किया था. मैं वासन को हमेशा याद दिलाता रहता हूँ कि उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि उस छोटे रोल के बदले मुझे बड़ा रोल देगा. उसने कभी दिया नहीं. बट देवडी में मैं वन ऑफ द जर्नलिस्ट था. जब कल्की's कैरेक्टर शी गेट्स लाइक नो, जो पूरा भांडा लाइक व्हाटएवर लाइक MMS बाहर आता है एंड ऑल दैट, सो द रिपोर्टर्स गोइंग इन, तो वन ऑफ द रिपोर्टर्स मैं था. मैंने कैमरा में अपना चेहरा छुपा के I went because I didn't want people to see me. नहीं तो मैं यही सोचूं कि हाँ इसे पकड़ लेता. या था मैं देवडी में हूँ. So that was my first year, and it was always about like I thought कि okay I'll get a job one day, you know, and I still get क्या कहते हैं, बहुत accusations मिलते हैं मुझे कि मैंने खुद को कास्ट कर लिया, this that, and I see some of the nicer audience they also defend me कि नहीं ऐसा नहीं है, देखो कितनी सारे फिल्मों में ओवरलैप नहीं है. बट ऑफ कोर्स इफ यू आस्क, जब भी मुझे कोई पूछता है कि कास्टिंग क्यों की, मैंने बोला कि क्योंकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, मुझे नौकरी चाहिए थी और मेरे पास कोई और स्किल था नहीं. अब मुझे पता नहीं तुमको TVF ने क्यों हायर किया एज एन इंटर्न. आई एम श्योर तुम्हारी कोई डिग्री रही होगी, कुछ होगा तुम्हारे पास. मेरे पास कुछ नहीं था. मैं एक लिटरेचर स्टूडेंट हूँ, तो एक लिटरेचर स्टूडेंट को क्या ही आदमी क्या नौकरी देगा. सो फॉर मी दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार बॉम्बे आना है मुझे, तो मुझे कमाना है. मैं पापा से पैसे नहीं ले सकता. और पापा मुझे उस टाइम 4,000 या 5,000 रुपये देते थे. 5,000 में क्या गुजारा होता है आपका बॉम्बे में. तो फिर मेरे लिए बहुत क्लियर था कि मुझे नौकरी करनी है. मुझे तब कोई भी नौकरी दे देता. अगर मुझे तब TVF दे देता नौकरी या कोई और दे देता तो मैं कर लेता. मुझे इनफैक्ट AD का नौकरी काफ़ी बार ऑफर हुआ था, बट मुझे उतनी दौड़ भाग नहीं करनी थी. Because I knew that, you know, that's not going to really help me as an actor. But casting, I knew that if I'm close to casting directors, वो जो लोगों को लगता है वो सच है भाई. You know, sometimes you can actually, how do you build opportunities? People are not going to come to your doorstep and give you opportunities. So you have to make them yourself. Right. You have to create that space कि जहाँ पे शायद आपके पास वो community हो of filmmakers who know you, who like you, who trust you, and hence they want to work with you. And I spent a lot of years waiting in the pavilion. Let's just put it that way. Like, you know, I was waiting. There were other people who are becoming actors and getting their opportunities. I was not. Till one day I got the opportunities. It was that. How do you do the film selection and the script selection? Do you have like any parameters for it? Yeah, I mean, if I'm lucky, I get offers from a good director or good production house. Then there's no reason to say no. But yeah, sometimes you have to say no. I've in fact said no to some of the biggest directors just because they were trying to typecast me. दोस्त. मैं दोस्त करने नहीं आया था. मैं स्त्री जब मैंने की थी तो भी मैंने अमर भाई को बोला था यार मुझे दोस्त नहीं करना, ये देख लो आप. मैंने बोला था उनको. एंड ही सेड कि नहीं ये रंग दे बसंती वाला दोस्त है. ठीक है, वेरी नाइस यू नो एडजेक्टिव टू दैट. आई एम लाइक हाँ ऑफ कोर्स, लाइक यू नो दैट शुड बी इम्पोर्टेंट यार. शैडो दोस्त वाला रोल नहीं करना मुझे. शैडो दोस्त जो हमारे हिंदी फिल्मों में होता है, समझ रहे हो ना क्या, एक हीरो होता है और उसकी परछाई से तो बात कर नहीं सकता वो, तो उसलिए एक दोस्त का कैरेक्टर बनाते हैं जो उसकी परछाई होती है, जो सिर्फ वही बोलता है जो हीरो को सुनना है. तुझे क्या लगता है मुझसे प्यार करेगी ना भाई? सो you know what I mean? So these are the shadow friend characters which Bollywood has, and I'm sorry I'm not available for shadow those characters. Yeah. But that's true. I mean, मतलब बहुत सिंपल सी बात है. कोई ऐसा होता है ना कि दोस्त को टपरी मार दी. मैं डेयर करता हूँ, मार के दिखाओ अपने दोस्त को टपरी and see what your friend will react. He'll hit you back. Yeah.
ही इज नॉट गोइंग टू से भाई क्यों मार रहा है भाई या क्या हो गया भाई, यू नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. कुछ ना कुछ तो होगा. इसका एक बहुत अच्छा यूसेज ऑफ लाइक थप्पड़ी का उसमें था बैड्स ऑफ बॉलीवुड में. देखा आपने? जब वो पहले राघव जुएल को थप्पड़ मारते लाइक मैं टाइम पे मारूंगा और फिर वो उसको एक देता. नहीं, और मुझे लगता है ये जो है ना थप्पड़ मारना, आप दोस्त को थप्पड़ नहीं मारते हो. ये रियल लाइफ में नहीं होता है सर. अगर आपने मार दिया वो दोस्ती टूटेगी या तो घमासान पिटाई होने वाली है, दोनों में से किसी एक की. अब पता नहीं बॉम्बे में होता है कि नहीं, दिल्ली में तो मार के दिखा दूं आप. You know, maybe I don't know. Maybe in the Bombay friendship is not that aggressive. In Delhi, you do that, you hit me like that, you see what you're going to get back. Crazy. Yeah. And which one would you say was your first win as an actor, where you felt कि मतलब यार ये तो worth it है. जब आपको ये पूरा game worth it लगा, when was it the first time? Industry में आने के बाद? Yes. Worth it तो तभी लगा जब I think स्त्री आई. उससे पहले तो यू आर डूइंग वही जो एक्टरों का एक माहौल होता है कि आप कर रहे हो, आपको पता नहीं कि क्या होने वाला है. किस तरह से होने वाला है. आप जैसे देवाशीष मगीजा की आप इंडी फिल्म करते हो, आपको तारीफें बहुत मिलती है लेकिन तारीफों से पेट नहीं भरता. सो यू अंडरस्टैंड दैट ओके अब क्या मतलब और क्या ही कर सकता हूँ मैं. आप जा के मतलब लोगों को बोल सकते हो कि मुझे कास्ट कर लो या यू नो वेट फॉर दैट राइट टाइम अपॉर्चुनिटी. Thankfully, Stree happened. Thankfully, you know, one of your own good friend became such a big director. वो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है. क्योंकि अगर मैं शायद अमर भाई को उससे पहले 5-6 साल से जो मैं जानता था, अगर मैं नहीं जाना होता तो शायद मेरे लिए वो रोल पाना इतना easy नहीं होता. Right. You know, so I thank my stars कि I was fortunate enough to know him so well that I could tell him to give me an opportunity. And he also didn't give me in a plate. When audition liya, he was convinced that I can do that role, and then that's why he cast me. So that became the turning point. उसके पहले मेरी लाइफ कुछ और थी और स्त्री आने के बाद मेरी लाइफ कुछ और हो गई. तो ये मतलब एक क्लियर डिफरेंस है दोनों लाइफ में. जैसे वो कुछ फिल्मों में ऐसे डायलॉग होते हैं ना, एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. तो मैं बॉम्बे में एक चीज़ बहुत सोचता हूँ कि क्या एक एक्टर और डायरेक्टर दोस्त हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक ट्रांजैक्शनल जिसे कहते हैं लालच तो रहेगी एक्टर की. डायरेक्टर की कितनी रहेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी कभार ये भी हो सकता है कि अगर आप इरफान खान के दोस्त हो तो आप ये चाहोगे कि मतलब यार वो मेरी हर फिल्म में रहे. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो ट्रांजैक्शनल वहाँ पे भी हम सुना है कि तिशु भाई बहुत अच्छे दोस्त थे, उन दोनों ने कितने सारे अच्छे काम किए. और होता भी है कि जब दोस्त अच्छे होते हैं तो फिर एक तरह का कोलैबोरेशन में ज़्यादा मज़ा आता है. ये ऑलवेज से ना सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने ही बोला है, सब बोलते हैं कि यार कोलैबोरेट विथ योर फ्रेंड्स. सो इट्स अ गुड स्पेस टू बी इन, बट ऑफ कोर्स यू कैन बी वेरी गुड फ्रेंड्स. क्योंकि मतलब ऐसा थोड़ी कि मतलब इफ ही इज मेकिंग अ फिल्म विथ समबडी एल्स एंड नॉट कास्टिंग मी, दोस्ती थोड़ी टूट जाएगी. इट विल बी लाइक कि हाँ ठीक है आपने इसमें नहीं दिया, कोई बात नहीं अगले में दे देना. इट्स आई थिंक अ वेरी फेयर फ्रेंडशिप रूल्स होने चाहिए मेरे हिसाब से. बट इसमें मैं थोड़ा डीप जाना चाहता हूँ बिकॉज ये मैं भी ओवर द इयर्स देख रहा हूँ. अभी आई ऑल्सो मेड समथिंग, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ. सो वन थिंग एन एक्टर शुड रियलाइज फ्रॉम द POV ऑफ अ डायरेक्टर and one thing a director should realize from the POV of an actor which will just make relationships better. कि एज एन एक्टर आपको डायरेक्टर की ये बात समझ आनी चाहिए और डायरेक्टर की एक्टर की. दोस्त जो है हाँ कि वो बंधे हुए हैं. पहली बात तो जो एक्टर लोग हैं जो दोस्त हैं डायरेक्टर्स के, वो समझे कि वो बंधे हुए हैं एक बजट पे, वो बंधे हुए हैं किसी और सुपीरियर पावर के अंदर, जिसकी वजह से उनको कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं. राइट. यू नो जब आप एक छोटे बजट की फिल्म बना रहे हो, जब आपके स्टेक्स ज़्यादा ना हो, तो डायरेक्टर्स कैन टेक रिस्क इन कास्टिंग. आपके स्टेक्स जब बढ़ जाते हैं तब बड़ा मुश्किल होता है वो रिस्क लेना. सिर्फ दोस्ती के नाम पर रोल दे देना. तो ये चीज़ एक्टर को समझ में आनी चाहिए और डायरेक्टर को POV से आई थिंक ये समझ में आना चाहिए कि अगर आप नहीं करोगे तो वैसे भी कोई और नहीं कर रहा. एंड आई एम ये मैं ग्रांटेड ले रहा हूँ कि दोनों अच्छे हैं. हाँ
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि पार्ट. मैं ये ग्रांटेड ले रहा हूँ कि डायरेक्टर भी अच्छा है और Competent एक्टर भी दोनों अच्छा है, दोनों खराब है तो भाई वो दे ना दे कोई मतलब नहीं है. Absolutely. Because I think if you're a good director and your friend is a good actor, you will want to work with him. But it's a very tricky situation where you're a director and your friend is not that good an actor. हाँ. अब आप मुंह पे कैसे बोलोगे? ये आइडियली अगर मुंह पे नहीं बोल पा रहे हो तो वो दोस्ती गलत है, exactly. तो वो दोस्ती झूठ है, हाँ. तो वो दोस्ती है ही नहीं. बॉम्बे वाली है, बॉम्बे वाली दोस्त. दिल्ली वाली नहीं है. अब समझ रहे हो, दिल्ली वाली दोस्ती पे फर्क ये है कि दिल्ली वाले दोस्त जो है मुंह पे बोलते हैं, बॉम्बे वाले दोस्त कहीं मुंह पे नहीं बोलते. बॉम्बे वाली दोस्ती क्या होती है? वही जो मतलब मुंह पे नहीं बोला जाती जब आप गाली नहीं दे पाते हो मुंह पे, जब आप क्रिटिसाइज नहीं कर पाते हो मुंह पे, वो है बॉम्बे वाली दोस्ती. और शायद क्रिटिसिज्म सुनना भी नहीं चाहते बॉम्बे के लोग अपने ही दोस्तों से, विच इज वियर्ड. और ज्यादातर जो डिल्यूजन्स क्रिएट होते हैं वो आसपास के उन्हीं दोस्तों की वजह से हैं जो आपके दोस्त नहीं है. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Absolutely. कि इट्स वेरी सिंपल कि आपने खराब फिल्म बनाई और कोई शॉर्ट फिल्म बनाई, खराब बनाई, आसपास के दोस्त अरे क्या बनाई है यार तू, कोई नहीं बोल रहा कि भाई ये क्या शॉट लगाया तूने या ये क्या डायरेक्शन है. और मुझे लगता है गाली देके अगर आप बात नहीं कर पा रहे हो अपने दोस्त से कि गंदा है, तू एक्टर ही गंदा है और तेरे पे हंसी नहीं आ रही है, तो देन व्हाट्स द काइंड ऑफ honesty in that friendship. Friends should be, I think, very, very honest, especially with, if you're an artist, you need to be more brutally honest to your friend. वो शायद बुरी लग सकती है सामने वाले को, लेकिन धीरे धीरे आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड दैट दैट्स द काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू सराउंड विथ. और जितने आप ऊपर बढ़ते जाते हो उन दोस्तों की तादाद कम होती जाती है जो आपको मुंह पे ये बोल पाए कि यार मज़ा नहीं आया, ठीक है तेरी पिक्चर ने पैसे कमा लिए, फॉर एग्जाम्पल, यार फिल्म अच्छी नहीं थी, यार ठीक है तुझे अवार्ड मिल गया, ठीक है, लेकिन यार एक्टिंग और बेटर हो सकती है, या मुझे तो कैरेक्टर में लगा नहीं. वो भाई हम लोग एक सब स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में है जहाँ पे मीडियोकर काम को अच्छा बोला जाता है, तो तुझे मिल गया तो तुम मीडियोकर के बीच में बेटर है. इट इज नॉट रियली गुड. That's also a thing. Yes, absolutely. So you need that kind of community. I always want friends who can, abuse me मुंह पे और बोल दे कि हाँ भाई तू. पर क्या आपको उस गालियां सुनने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है? दिल्ली के दोस्त ही हैं जो फोन पे भी गाली दे देते हैं. हाँ. नहीं जो बता देते हैं कि चौड़ा मत हो. ये नोट ठीक नहीं था तेरा. मुझे लगता है कि थैंकफुली मेरी जो आसपास के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो दिल्ली के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने थिएटर किया हुआ है, जो बॉम्बे में भी हैं, जो वहाँ पर भी हैं, और कमाल है कि काफ़ी लोग बहुत टैलेंटेड हैं, तो दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड ब्रूटल. दैट्स अ काइंड ऑफ कल्चर वी हैड इन दिल्ली इन थिएटर. इनफैक्ट हमारे थिएटर के टाइम पे एक चीज़ होती थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मुझे लगता है कि कोई नहीं करता होगा फिल्मों में, करते होंगे पता नहीं, बड़े रूम्स में करते होंगे, कि आफ्टर अ परफॉर्मेंस देयर इज टू बी अ डिस्कशन about the play, the performance, what each actors are doing, how the lighting can be better, how the sound can be better, and everything. And move पे. No sugarcoating there. बोलते हैं ना कि वांगाइज्म. Yes. Sometimes वांगाइज्म is important on a set, and that's why you get such good performances. You can always be nice to actors. मुझे तो पहले बहुत डर लगता था इनफैक्ट एक्टिंग करने के टाइम पे, क्योंकि डायरेक्टर इतना डांटते थे दिल्ली में. प्लास्टिक की बोतल फेंक के मार दी. अच्छा ये सब खाली अबे क्या कर रहा है. आपको डर लगता था कि अरे यार टोन गलत नहीं होना चाहिए, नोट गलत नहीं होना चाहिए, नकली एक्टिंग नहीं होनी चाहिए. यहाँ पे आप कर दो खराब एक्टिंग, कोई कुछ नहीं आके बोले. क्या बात. कोई नहीं बोलेगा. मैक्स टू मैक्स जो होते हैं ऐसे बोलेंगे, लोग बोलेंगे हाँ मिल गया, हाँ मिल गया. कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे भाई नहीं मिला, थोड़ा और कर ले. It took me many years to realize in this industry कि सही है मतलब सही है नहीं होता, सही है मतलब खराब होता है. इनफैक्ट जब ज्यादा आदमी बोलने लगे ना मिल गया तो भाई दैट्स अ डेंजरस सिचुएशन टू बी इन. आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ दैट वन टेक एक्टर. ये सब मुझे बिल्कुल लगता है कि यार ये कोई बात नहीं है. फिल्म मेकिंग में वन टेक एक्टर डजंट मीन एनीथिंग. दैट मीन्स दैट यू डोंट हैव मनी टू टेक मोर टेक्स. ये उन्होंने बोला था, इलिया गजान है ना स्ट्रीट का नेम डिजायर वाले, उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, इन फिल्म इंडस्ट्री वेरी गुड मींस गुड, गुड मींस ओके, ओके मींस बैड. ये कितनी क्रेजी चीज है यार. अग्री करते हो?
And then when you have a director like Motwane हाँ on set, he has zero expressions. You never know कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ. What are some of the other unsaid rules of Indian film industry which you have realized over the years? यार वही है, खराब को खराब नहीं बोल सकते. I think that's the. ये कितनी बड़ी बात है. मुझे तो समझ ही नहीं आता यार. मैं तो आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि ये कैसे हो सकता है यार. अगर मैंने खराब काम किया, मुझे पता है मैंने खराब काम किया है, या मेरी फिल्म खराब है, नहीं अच्छी है, तो अब लेकिन मैं बोल ही नहीं सकता. अब मैं कैसे बोलूँ? अब मैं उसी पार्टी में हूँ जहाँ पे लोग ना अपनी फिल्म को जो कि अच्छी नहीं है, नहीं चली, उसके 10 और रीजंस ढूंढ रहे हैं कि अरे यार नहीं उसके चक्कर में हो गया, उसके चक्कर. Nobody is trying to like analyze कि why that did not work. And if it's a bad film and it's worked, then तो भाई basically I think nobody wants to come back to the table and discuss कि how to make it better. Yeah. तो वो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पे. दैट्स अ वेरी स्क्रिप्टिंग में. Yeah. आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप बोलते हो जाके कि यार ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. दे ऑल से या हाँ करते हैं, बट नोबडी रियली बिलीव्स इट. सबको लगता है कि यार अच्छा इसको अपना रोल बढ़ाना है. यू नो, इफ यू से समथिंग लाइक दैट, देन पीपल हैव दैट एजेंडा कि अच्छा इसको अपना रोल बढ़ाना है क्या, इसलिए बोल रहा है क्या ये. सो देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन आई टेल देम दैट आई स्टार्ट ऑन द डिस्कशन विद एक काम करते मेरा ये सीन निकाल देते हैं या मेरे 4 डायलॉग्स कम कर दो, ताकि उनको पहले लगे कि भाई मैं अपने डायलॉग से अपने सीन्स की वजह से नहीं बोल रहा हूँ. सो वो कोलैबोरेशन, कम्युनिटी कोलैबोरेशन जो है ना, वो समवेयर इट इज मिसिंग, एंड दैट वी नीड टू बिल्ड एज एन इंडस्ट्री. वी नीड टू बी मोर ऑनेस्ट, एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज आई थिंक एक हम्बल होने का जो एक प्रेशर दे दिया है ना सबको कि भाई हम्बल रहना है, पैप्स के सामने अच्छे से बात करना है, सबसे everything has to be nice. इतना थोड़ी nice चल रहा है. Yeah, absolutely. And if you are so nice, you can't make movies. Yes, absolutely. As simple as that. It's not a front bencher industry है. So मैंने तो एक चीज़ करना चालू किया है because I talk about film so much. तो and मेरा ये रूल है कि since I am also part of this industry, मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो I always recommend stuff and I recommend good stuff. If it is bad, I don't talk about it on my channel, but I send voice notes to directors. I always do. Also, sometimes you need to realize that when we're criticizing a film or a filmmaker, it's not because we want to put them down. It's because we are expecting so much out of them. Yes. And probably we are hoping that they're going to listen to us and make the next film great. Absolutely. तभी कुछ डायरेक्टर्स को मैंने देखा है, they will come and say, यार सॉरी यार मैं कर नहीं पाया वो, because it's a responsibility. Yes. It's a huge responsibility. You can't shy away saying कि by saying things like India में people are not so smart to understand their craft or whatever. That's bullshit. वो नहीं हो पाया, deliver नहीं हो पाया, accept कर लो ना यार. That actually helps a lot. And then I recently saw a post where they said कि जया बच्चन ने apparently, पता नहीं कितना सच है कि नहीं पता, पर जया बच्चन ने apparently हैप्पी न्यू ईयर देखने के बाद शाहरुख खान के सामने ये बात बोली कि अरे ये क्या बकवास फिल्म है, और समथिंग लाइक दैट इन दोज लाइन्स. एंड आई एम लाइक सो ब्यूटीफुल. Yeah. दैट इज हाउ इट शुड बी. एंड शाहरुख आल्सो डिडंट टेक इट, ऐसा थोड़ा ईगो में ले लिया कि अरे ऐसा कैसे बोल दिया किसी ने. ठीक है ना, पता है ये तो डन थिएटर, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको पता है कि हाँ नहीं बनी, नहीं जमी, लेकिन हमने ये फिल्म इसके लिए बनाई थी. वो जस्टिफिकेशन 10,000 दे दे. सब लोग यही बोलते हैं यार खराब फिल्म बनाने के बाद कि हमने एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाई थी. वो तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, आप क्या बोर होने के लिए फिल्म बनाओगे? कोई फिल्म मेकर ये थोड़ी सोच रहा है कि यार मैं ऑडियंस को बोर कर दूंगा. इवन इंडी फिल्म मेकर्स. सो व्हेन इट डजंट वर्क एंड यू से, और इट वर्क्स, यू से कि यार मैंने तो बस एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म. नोबडी इज क्वेश्चनिंग दैट पॉइंट. समटाइम्स व्हाट पीपल आर क्वेश्चनिंग इज दैट स्टोरी अच्छी नहीं थी, या शायद जो तुम्हारा दिखाने का तरीका वो अच्छा नहीं था, एक्टिंग ओवर थी. 10 चीजें हो सकती है ना. तो इस पर बात करना एज अ कम्युनिटी मुझे लगता है हो सकता है और होना भी चाहिए. नहीं सेम मेरे को बहुत लोगों ने एडवाइस दिया कि आफ्टर लाइक गोइंग टू अ प्ले और लाइक वाचिंग अ फिल्म, व्हेन आई टेल द पर्सन हु हैज मेड दैट थिंग, मैं जब ऑन द वे बैक गाड़ी ऑटो में मेरे दोस्तों ने बोला वैभव ये मत किया कर, मैं क्यों दिल पे लग जाती. पर तुम्हें तो बिल्कुल करना चाहिए. मतलब तुम्हें तो बिल्कुल करना चाहिए. तुम्हारा तो काम है. तुम भी नहीं करोगे तो फिर क्या? हमें तो डर ही हो सकता है ना कि यार हमें काम नहीं देंगे. राइट. ये डर होगा ना. एक्टर को क्या डर होगा कि यार मैंने बोल दिया, आप बोलेंगे अभिषेक को मत लो यार, वो साला ज्यादा ही अपने आप को समझता है, या फिर
somebody might get ego hurt by my comments. Because egos are very like बहुत बड़े लंबे egos हैं यार हमारे यहाँ पे. तो आपको समझ में आता है कि अच्छा हमें तो फिर भी संभाल के करना पड़ेगा. Why are you guys? You should say it. Whatever you feel it, you should say it. तो मैंने ना जैसे अभी मेरी फिल्म जब बनाई तो मैंने उसकी 2-3 स्क्रीनिंग्स करी थी. एक बैंगलोर में, एक बॉम्बे में, और एक बॉम्बे में एक ऐसे प्रीमियर टाइप करा था. मेरी सबसे खतरनाक इनसाइट्स थी मेरी बैंगलोर स्क्रीनिंग में, क्योंकि वहां पे जनता आई थी, इंडस्ट्री के लोग नहीं था. मैंने कैमरा रिकॉर्ड किया. आप तब एक्चुअली नंगे होते हो. कहाँ लाफ आए और ये लैंड नहीं कर रहा, अरे ये लैंड नहीं कर रहा. और मैंने उस स्क्रीनिंग से, और मेरे को पता था अभी मेरे रिलीज में टाइम है, मैंने 4 चेंजेस कर लिया. क्योंकि आपके प्रीमियर में आके तो सब यही बोलेंगे ना, बिकॉज दे आर रूटिंग फॉर यू एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? कि हमें हमेशा से पता था तू करेगा वैभव, ये है वो है. और वो बैंगलोर स्क्रीनिंग वो सच है यार. चक्कर क्या हो गया ना, स्ट्रगल इतना हार्ड है हमारे इंडस्ट्री का कि एक फिल्म को बना के स्क्रीन कर देना becomes an achievement. Crazy, 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 crazy. You know, it's so hard. So people everybody is wanting to be nice because they understand कि यार बहुत मुश्किल से बनाया इसने, जो भी बनाया. सक्सेस तो और मुश्किल से बनाया होगा, किया होगा. So everybody is trying to be nice. And I think एक चीज जो मैंने और हमारे कुछ फ्रेंड्स ने डिस्कस किया, and we realized that okay, one thing we need to understand is that when the people are calling you for screening, they are not looking for your feedback. वो फीडबैक रूम तो उनको अलग है ना, वो फीडबैक उनको मिल चुका है. अब बस आपको दिखाना चाहते हैं. अब वहां पे आप क्या फीडबैक दोगे? अभी क्या बोलोगे कि पिक्चर, ज्यादातर स्क्रीनिंग में लोग क्या बोलते हैं जब पिक्चर अच्छी नहीं लगती? थोड़ी लंबी है यार, आखिरी के 10 मिनट थोड़े शॉर्ट हो जाता ना तो पिक्चर बढ़िया. दैट मीन्स द फिल्म इज नॉट वर्किंग एंड समबडी कम्स एंड टेल्स यू दैट. बट वही, उससे ज्यादा आप क्या कमेंट दोगे कि नहीं जम रहा यार, एक्टर बहुत खराब एक्टिंग कर रहा है, या नहीं जमा यार वो बीजीएम बहुत ज़्यादा लाउड है बहुत जगहों पे. यू कांट से ऑल ऑफ दैट. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज आई स्टार्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग पीपल, बिकॉज आई थिंक दैट इज द फीट ऑफ अ फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर और एक्टर, कि आपकी पिक्चर रिलीज हो रही है, पहली बात. दूसरी बात, आपकी पिक्चर जो है थिएटर पे लोग देखने आए हैं, तो ये एक सेलिब्रेशन है. दिस इज नॉट अ प्लेस वेयर पीपल शुड गो एंड कमेंट अबाउट द फिल्म. किसी को नहीं सुनना हो. इनफैक्ट वो इम्पोर्टेंट रहा था बेचारे की. उसमें क्या आप उनको ट्रोल करोगे, दिमाग में चलता रहेगा कि अरे उसने ये बोल दिया. सो लेट इट बी. I was also there at the Screen Awards when you won the award for Best Actor, और मेरे को इतना अच्छा लगा था यार वो देख के. बहुत कुछ हो रहा था उस मोमेंट में. I think नीता अंबानी was also. It was a crazy moment because I'm like, oh यार ये क्या हो रहा है? And yeah, Chief Minister sir was he was sitting there and I'm like okay, but it was crazy. Yeah. अच्छा मोमेंट था. No one knew who was winning the award, right? So what were you feeling then? I had an intuition. I thought, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब होता ना एक वो था, intuition तो था कि यार शायद देंगे, they might. But then there have been times where I have not gotten awards, especially the commercial like Stree. I've never gotten nominated. Forget about awards. Yeah. For Bhediya, they nominated me for Best Supporting. That was my biggest thing because I was nominated with SRK. Because he was there for that Ranbir Alia film Brahmastra and media. तो मेरे लिए वो एक बड़ा फीट था. उस साल मेरा पासपोर्ट नहीं था. But this was of course like this year. I think even in Filmfare we won. It was almost like a clean sweep for Stolen and Screen Awards. So because of Filmfare I was like एक वो थी, मुझे लगता है कि यहाँ दिया है एक बड़े अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, तो आई थिंक दे माइट. So जब अवार्ड स्पीच देने जाते हैं, पहला इंस्टिंक्ट ये नहीं होता है कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने? मुझे लगता है यही चीज़ ब्रेक करनी पड़ेगी हम लोगों को यार. बिकॉज हम लोग ना क्या होता है, हम लोग बचपन से देख रहे हैं थैंक यू माँ, थैंक यू पापा बोल के रोने लगते हैं लोग. और एक पता नहीं कोई एक सैड स्टोरी सुनाएंगे, हम गांव में तो ये थे, मैं जब छोटा था तो ये सोचा था और ये हो गया वो हो गया. इतना ज़्यादा ड्रामेटाइज कर देते हैं एक अवार्ड को. ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है. समटाइम्स यू गेट द अवार्ड बिकॉज देयर इज नोबडी बेटर देन यू. You get it? It's not necessary that everybody's performance is good and that's why they're nominated. There are no options.
मैं आपको नॉमिनेट करने के लिए बोलूंगा ना अवार्ड शोज इंडिया में, आपके पास जनरली दिक्कत हो जाएगी आपको. नहीं, आई अंडरस्टैंड, fully agree, You are fully just agree. keeping the nominees just because you have to keep the nomination so that there are 5. And so that आपका business of the whole thing भी चले, देखिए ना, right? बाकी चेहरे भी तो दिखने चाहिए कि इनके बीच में जीता है. जरूरी नहीं है कि क्या कहते हैं सारे परफॉर्मेंसेस अच्छे हों या डिजर्विंग टू बी नॉमिनेटेड. आई हैव बीन नॉमिनेटेड मेनी टाइम्स व्हेन आई नो कि अरे यार ये इसके लिए नॉमिनेट कर दिया, बट वो होता है. दैट्स द नेचर ऑफ मेरी आवर बिजनेस. मेरी one of the favorite like ऐसा award winning speeches है, I think Joe Pesci की है, where he won an Oscar. Thank you. He leave bro. उतना ही चाहिए यार, उतना ही चाहिए. आई वुड लाइक टू थैंक दिस दैट एंड दिस इज बिकम अ कंपल्शन बिकॉज इफ यू डोंट थैंक द राइट पीपल तो फिर वो भी दिमाग में रहेगा इसने यार मुझे यार थैंक यू नहीं बोला यार. यू नो, एंड समटाइम्स कभी कभार मैंने देखा है कि इवन दो आई एम यूज्ड टू इट नाउ, when you go on stage you go blank. You go blank, you don't realize कि oh no मुझे ये भी करना है वो भी करना है. इसलिए मैं कभी भी ना फैमिली को, परिवार को नहीं लाता अवार्ड स्टेज पे. मैं कभी भी ये सब नहीं करता. मुझे लगता है प्रोफेशनल चीज़ है. जैसे ऑफिसेस में मिलता है ना लोगों को अपने अपनी चीज़ें, ऑफिस में मिलते हैं ना, तो ऑफिस में भी लोगों को मिलता है ना टीम लीडर, ये लीडर, वो थोड़ी वहां पे बैठ के आई वुड लाइक टू थैंक माय मॉम ये बोलते हैं. अपना काम के लिए आए, काम के लिए उनको अवार्ड मिला है, काम को थैंक यू बोलो, निकल जाओ. डोंट ट्राई टू गेट आउट योर इमोशनल और लाइफ स्टोरी ऑन दैट स्टेज एंड मेक इट अबाउट. This is very interesting. वी आर नॉट प्रोफेशनल, आई एम टेलिंग यू. हम लोग आधे टाइम तो इमोशनल है. हम लोग इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, इमोशनल रीजंस की वजह से चीज़ें करते हैं. जिस दिन हम प्रोफेशनल हो जाएंगे ना तो आई थिंक थिंग्स विल बी मच क्लीनर. लेट्स पुट इट दैट वे. I don't know when our episode is releasing, but June 5th को Stolen को 1 साल होने वाले हैं. So what are your thoughts about that? Yeah, I mean, no thoughts. I think it's going to be a lifelong feeling of achievement because we made this film outside the ecosystem of Bollywood. Nice. Our production house was in Delhi, GK. Our location was Pushkar. हमारी एडिटिंग न्यूजीलैंड में हुई, म्यूजिक जर्मनी में बना, बेचा हमने बॉम्बे में. Crazy. तो जो बोलते हैं ना कि इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री है क्योंकि यहाँ पे बायर्स हैं. एंड वो बायर्स जो हैं वो आपकी फिल्म कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, वो खरीदेंगे. ये बहुत सिंपल सा छोटा सा एक लॉजिक है जो आई थिंक सारे यंग इंडियन फिल्म मेकर्स को बोलना चाहिए. आप कहीं भी बैठ के बनाओ, अच्छी फिल्म बनाओ, आके बॉम्बे में बेच दो. Nice. या आपके जो भी रीजनल सेंटर्स हैं ऑफ इंडस्ट्री वहां जाके बेच दो. फिल्म अच्छी बननी चाहिए. एंड देन यू ऑल्सो हैव गुड सिमरैटिन्स लाइक विक्रम मोटवाने, निखिल अडवाणी, कश्यप सर, किरण राव. दे ऑल केम टुगेदर टू हेल्प इट. क्यों नहीं करेंगे? आज उन्होंने किया है हमारी फिल्म के लिए, शायद कल को हम करेंगे किसी और फिल्म के लिए. So that's the passing the baton वाली बात है वो. Amazing. Yeah. Who are some of your favorite actors? At this point currently in India, दोनों की बात करेंगे, पहले इंडिया की करते हैं. विजय सेतुपति, फहद फजल, जयदीप अलावत. I mean, I'm not counting the legends, मनोज सर, नवाज भाई, ये सब, इरफान सर, मतलब not counting the legend. I'm not talking about the contemporaries, the younger ones, or probably the ones who are doing. I think them, Nimisha Sajan, she's superb. I'm also such a big fan of Vijay Sethupathi sir and Fahad Fazal and Jaideep Ahlawat. मतलब हर चीज़ के बारे में इतना कुछ है बात करने के लिए, because मेरे को लगता है if we go to the third name once, Patal Lok season 1 is one of the best things to have ever been made in India. I also feel so. And this is level altogether यार. मतलब वो बहुत रेयरली हिट होती है और वो मुझे लगता है बीट करना बड़ा मुश्किल है यार. वो अब नहीं बन पाएगा. It's impossible to make Patal Lok season 1. Season 1 too many things landed in it and it's not tight. उसका जो लास्ट में भी वो था, like when you were sitting in the car and you're like मुझे बात करनी है because you saw it. कितनी लेयर्स हैं यार पाताल लोक में. यार सुदीप शर्मा जो है ना, आई थिंक ही अटेंड्स स्पिरिचुअलिटी थ्रू राइटिंग. तो ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल गाय. एंड दिस इज समथिंग लेटली आई हैव डिस्कवर्ड अबाउट हिम. Interesting. And I feel that the kind of empathy he has for human society, that shows in his writing.
एंड ऑल हिज राइटिंग, आप उड़ता पंजाब देखोगे, आप NH10 देखोगे, या आप सोन चिड़िया देखोगे, आप लाल कप्तान देखोगे, आप कोरा देखोगे, आपको हर जगह एक ही चीज दिखाई देगी, इंसान के साथ जो रिश्ता है उस पे वो यार, मतलब इज कवि है वो, उपन्यास, इज एन ऑथर, नॉट अ स्क्रीन प्ले राइटर. इट्स सो ब्यूटिफुल. यू रीड स्क्रिप्ट, यू कांट चेंज वन वर्ड फ्रॉम हियर एंड देयर. उस एक वर्ड का मतलब होगा. That's class. I don't think there's anybody who's writing better than him in India. If you want to compare yourself as a writer, you have to compare it with Sudeep Sharma. अगर आप बीट कर सकते हो उनकी राइटिंग को तो आप बात करिए सर. It's too good. Same मैं बोलता हूँ ये. I like agree with this. Which are some of the other works, like अगर आपको रैंक करना हो सुदीप शर्मा का, if we don't count पाताल लोक S1 in it. I think then for me Son Chidiya will go number 1. Wow. Then Udta Punjab, and then NH10. Actually, Kohra season 2 भी बहुत अच्छा है. It's very difficult. Maybe Kohra season 2 becomes number 1 then. Season 2. अच्छा. And आपका like what are we about to see next? What is your 2026 looking like? काफी कुछ है, काफी nervous भी हूँ. It's like one of those years where I'm completely clueless. I love strategizing my career. I love to strategize कि अब ये करूँगा, मैं वो करूँगा और ये ऐसे होगा. This is the first year I don't have any strategy. अच्छा. हाँ, the only strategy is to wait and watch. And because there's so many releases, I have a Bengali film, I have Love Stories, I have a Tamil Netflix show, then I have Mirzapur, the film, I have a film with TVF, I have a film with Bharat Bala, I have a film with Sumit Purohit, who is the writer of Scam. Yeah, and something very big which I can't talk about. So, you know. Who has directed your Love Stories? Motwane. Wow. He's great. That's why I said, no, that's the first time I saw him. He's again a very professional guy. Yes. I love that energy when I go on sets ना. ये फालतू बातें करने का टाइम नहीं. हाँ. काम करने का टाइम है. Yes. और काम करते हैं. शॉर्ट पे बात करते हैं. क्या ब्लॉकिंग हो सकती है उस पर? नहीं. हाँ. अरे वो देखी क्या? वो ट्रेलर देखा क्या? ये सब नहीं. हाँ. आप सेट पे पहुंचते हो ना, ये सब मत करो यार कि ट्रेलर देखा क्या? उसका अच्छा नहीं है ना. Hate that. सीन के बारे में बात कर लो, उससे बेटर है. ये मत बात करो कि हेल्दी सैलेड कहाँ से मंगवाया. ये स्मॉल टॉक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. आई मीन इफ आई एवर बिकम अ डायरेक्टर, आई विल नॉट, दैट्स नॉट समथिंग सबसे पहले बंद करूंगा मैं. स्मॉल टॉक ऑन सेट्स. टॉक अबाउट द स्क्रिप्ट, टॉक अबाउट द लाइन्स एंड टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम. व्हाई डू वी टॉक? कट के बाद हम बाकी चीज़ों के बारे में बात क्यों करते हैं? समझ नहीं आता मुझे वो. मजाक मस्ती सब सही है, like, you know, do it, but it has to be about the scene constantly. It's a very serious job. Yeah. And it can't be done casually. So I love that you know, on Vikram sir's set, it's all like Amar Kaushik, very very professional guy. He's not there just because he's a, you know, good filmmaker. He's also very professional. कितना मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे पता है. You know, when he keeps talking about Mahavatar and whatever he's doing, I'm like, my God, this man is at work. And he's going to, like, you know, always make good films. Excellent, brilliant की बात नहीं कर रहा मैं. Always good films. If you're professional, the least you can achieve is a good film. और मुझे ऐसा लगता है ambition is contagious. अगर आप like, if you are around people who are locked in, ये मेरे साथ है. I'm thankfully surrounded by people like that. Raj, I see him disciplined. My God, crazy discipline. And I want to be as disciplined as Raj. And I think the day I get that kind of discipline, I'll be somewhere else. What are some of the small things an artist can do in Mumbai to better their discipline? अपने माइंड को एंगेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. Sometimes the brain can't be like you can't have your brain fogs. Yeah, वो जो क्या था, what's that new term about Instagram scrolling? Doom scrolling. You can't do that. If you're doing that and you're not getting work, then it's you who is to be blamed, ना? Yeah. फिर मत बोलो कि काम नहीं मिल रहा है. हाँ. और घर पे बैठ के ही मत एक्सपेक्ट करो कि लोग काम देंगे आपको. हाँ. तो आपको फिगर आउट करना, आपको कॉन्स्टेंटली दिमाग को चलाते रहना है.
और आज के टाइम पे तो you can do so much like you have AI support and this and that. You can do so much sitting at home thinking about what can be the next thing which India has not seen. Collaborating, it's very important to collaborate with people. मेरा आधा टाइम जो है ना वो फ़ोन पे जाता है रात को. क्या कर रहा है? अच्छा तू क्या कर रहा है? अच्छा हाँ ये वो कुछ बातें हो रही हैं. क्या बातें हो रही हैं उसका कोई मतलब नहीं है और ये नहीं पता है कि उसका कुछ फल निकलेगा नहीं निकलेगा. बट इतना पता है कि बात हुई है. मेरे किसी दोस्त ने कोई फिल्म देखी तो उसके बारे में बात हो गई, या फिल्म की बात नहीं भी की, लाइफ के बारे में बात कर ली. टू सराउंड योर सेल्फ विद पीपल लाइक दैट, friends like that. Like Shubham is very dear friend of mine, and Shubham is also the writer of Ibaleu. He's also the actor in Stolen. And when we talk about film, cinema, life, it's just that is a good, जिसे कहते हैं brain exercise. To have and identify those friends are also very important. अब वो चीज़ आपको कोई दे नहीं सकता, वो आपका aesthetical sense है. So whether you have that aesthetic sense or you don't have it. Mumbai is a very scary place to live in if you are sitting idle. आपका दिमाग खराब कर सकता है ये शहर, क्योंकि एक पेस पे सब मूव कर रहे हैं. मैं बोलूँगा मोस्ट पीपल आर इनसिक्योर. सब अपनी जर्नी पे है, बट क्यूमुलेटिवली मेरे को लगता है मोस्ट पीपल इनसिक्योरिटी आल्सो कम्स बिकॉज़ ऑफ कंपैरिजंस ना. कंपैरिजंस. तो अगर आप खाली बैठे हो एंड आप इंटेंशनली भी खुद को काम नहीं दे रहे, लाइक वन थिंग व्हिच हैज चेंजड माय लाइफ इन दिस राउंड ऑफ बीइंग इन मुंबई, स्पोर्ट्स. I'm always playing. I'm always playing pickleball. I'm always playing tennis. One racket sport at each time. The most I look forward to in a day is the group I play with, because I don't know anyone there. कभी कभी वो मेरा कोई पॉडकास्ट देख लेते हैं, are you that guy? But still, mostly people don't know me there. And अभी मैंने सचिन पिलगांवकर सर के साथ एक एपिसोड किया था, उन्होंने एक चीज़ बोली, हमें हारना नहीं सिखाया, स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाता है. एंड आई लव्ड इट सो मच, बिकॉज स्पोर्ट्स में इतनी वो अटैच्ड होती है, यू आर प्लेइंग और आपको वो आप हार के आए हो. सम पीपल बिकम वेरी वियर्ड व्हेन दे लूज, दे स्टार्ट लाइक डूइंग थिंग्स ऑन लाइक आउटसाइड ऑफ द नेट, एंड यू आर लाइक भाई इट्स अ गेम. स्पोर्ट्स ने मेरे को बहुत डिसिप्लिन दिया है लाइफ में. सो आई थिंक एक्टिंग या इस फील्ड को भी, जैसे मैं एक्टिंग जब करता हूँ तो मैं हमेशा इसको स्पोर्ट्स की तरह लेता हूँ. जैसे एक बहुत सिंपल सी चीज है, मेरा जो थिएटर ग्रुप था उसका नाम था प्लेयर्स. ठीक है, यू प्ले आउट अ सीन, राइट? सो यू माइट सक्सीड और यू माइट फेल, बट यू प्लेड आउट द सीन एंड यू हैड फन विद दैट. So when Amar Kaushik is giving direction on set for Stree, he's never saying action. He's all saying action and he's like, चलो खेलो. ये जो खेलना होता है, कुछ खेलना है यार. That's the play. उसमें मजा है. And it's a very interesting thing what you just said. It's very important to actually play and think of it as a game, because if you lost, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया, आपकी कहानी अच्छी नहीं बनी, you always say कोई बात नहीं, अगले मैच में देखेंगे. Exactly. And not get demotivated कि अरे यार मुझसे तो होगा ही नहीं. मैं आपको एक किताब रेकमेंड करूंगा. आई वुड वांट यू टू पिक इट. ये जो हरी किताब है, एक बार आप लगे, दिस बुक आई वुड रिकमेंड टू यू. इसका नाम है इनर गेम ऑफ टेनिस. दिस इज अ बुक अबाउट टेनिस बट ऑल्सो अबाउट लाइफ. इसमें यही सिखाया है. इनर गेम क्या है? माइंड आपका लूजिंग ईगो से अटैच कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू प्ले बैड व्हेन यू अटैच इट टू योर ईगो. In fact, you must have seen tennis is actually one of the few sports which I really follow, and it is, of course, physical fitness. It's all about mental fitness. It is all about mental fitness. I mean, I used to know when Federer is going to win, and I used to know when Federer is going to lose. And I have no clue. I've never played tennis, but I'm an actor, so I can get into your mind. So I could understand कि oh, today he is not confident. And also that's why I enjoy players जिनके करियर में ना बहुत ही कुछ एक खराब चीज हो गई, and they come back from that. You have to learn from those guys. As artists, we should always learn from sportsmen. Which is a sports player जिसकी आपको comeback story बहुत पसंद? Ganguly, yes, Saurav Ganguly, and I'm very happy that film is getting made. Wow. And I'm very happy that Raj is playing that. Wow. Because I was a huge fan of Saurav Ganguly, of course, being a Bengali. I think 99.9% Bengalis love Ganguly. And the whole Greg Chappell, that incident, when that happened, I was furious. I was furious. I was like, how can they do this to Dada? And everybody thought Dada is gone. But Dada goes back, plays Ranji. And he gets back into the team. ये मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं कर सकते. That you have been a India captain
द मोस्ट ग्लोरिफाइड कैप्टन. यू मेड द टीम. ये जितने प्लेयर्स हैं वो आपने खड़े किए हैं और आपको टीम से बाहर निकाल दिया. पॉलिटिक्स है जो भी, हमें उतना पता नहीं, बट सुनने में तो ये आया कि पॉलिटिक्स हुआ. एंड देन फॉर हिम टू गो बैक, डू अ ग्रास रूट लेवल थिंग एंड देन कम बैक एंड हिट अ सेंचुरी, that's pure determination. And most cricketers, they would like shy with the word of Ranji. हम थोड़ी रंजी खेले. Exactly. ये हुआ था अभी पहले भी कि कितने लोग कह रहे थे कि भाई, क्योंकि टेस्ट में जब हम मंदा परफॉर्म करते हैं सब बोलते हैं कि जाके रणजी खेलो, एंड वहां पे शायद ईगो अटैच हो जाती है लोगों की, हम थोड़ी रणजी खेलेंगे यार. Of course होती होगी. बट रणजी कैन रियली इंप्रूव योर गेम, क्योंकि अदरवाइज वेयर आर यू प्लेइंग एंड व्हेन आर यू प्लेइंग, वो भी तो ट्रेन ही कर रहा है आपको. Yeah, it's a muscle memory. Muscle memory. So it's basically about your muscle memory. I think acting is also that. Like, you know, you have to use your muscle memory. कि अगर आप रोज रियाज नहीं कर रहे हो तो आप क्या रेगुलरली काम कर रहे हो, या अगर आप रियाज नहीं कर रहे हो एटलीस्ट सबकॉन्शियसली कोई रियाज कर रहे हो. Yes. क्या ये चीजें कॉन्स्टेंटली चलती रहनी पड़ेगी. ये नहीं कि आप डूम स्क्रोलिंग करोगे, गाली दोगे, यहाँ इंडस्ट्री में सब गंदा है, एवरीबडी इज बैड, नेपोटिज्म, ये वो, ठीक है, एंड आपको कोई काम नहीं दे रहा बिकॉज आप डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो. एक्टिंग का क्या है सबकॉन्शियस रियाज? वर्ल्ड व्यू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डिसेंट वर्ल्ड व्यू. आपको एक्चुअली दुनिया कैसी लगती है, उससे आपके कैरेक्टर्स की दुनिया समझ में आएगी. एंड हाउ डू यू एक्टिवली वर्क ऑन ब्रॉडनिंग एंड एनहांसिंग योर वर्ल्ड व्यू? By watching a lot of documentaries. Lovely. Yeah. I love people who watch documentaries. I am- Documentaries sometimes feel better than everything. Any day. है ना? Any day. You can't get that maza of fiction Yeah. once you start watching documentary. And the problem is that when you become actors and all, अब जब हम क्रू में काम कर रहे होते, जब पहले ऑडियंस था तो मुझे बड़ा मजा आता था हर तरह की फिल्में देखना. अब जब मुझे टेक्निकल नॉलेज है चीज़ों के बारे में तो कभी कभार मुझे वो इतना एक्सपीरियंस मजा नहीं आता है. आई एम लाइक हाँ अच्छा है बट यू नो और बेटर हो सकता था. बट एक इंटरेस्टिंग डॉक्यू में लगता है यार ये क्या आदमी है यार. आप कोई, मैं किसी डायरेक्टर को बोलूंगा, बोलेगा नहीं इतना एक्सट्रीम नहीं हो सकता, बट है यार. अब डॉक्यूमेंट्रीज में आप ऐसे प्रोफेशंस देखते हो. एक कौन सी डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम है मेटाडोर, जो बुल्स के सामने लाल कपड़ा पकड़ते हैं, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री. बस में जो लोगों को टूर गाइड बनते हैं उनके ऊपर, क्योंकि आप इतने प्रोफेशंस के बारे में जानते ही नहीं हो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं. Correct. और पीपल लाइक मी जिनको या तो बोला गया था या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, धीरे धीरे आपको रियलाइज होता है ये भी प्रोफेशन है. इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में. And you also get to travel the world through Yes, these through these documentaries. documentaries. Because you might know nothing about a particular region and then you see a docu about it and then you're like, oh wow, I know everything. हाँ. ये तो मैंने सोचा नहीं था. शौनक ने जब वो बनाई थी All that breeds. All That Breathes, शौनक is again from Players Art Theatre. I'm like, wow, what a, like ये क्या सोचा उसने यार. And I have also been in Delhi. I never thought about it, and he thought about it. I'm like, okay, now I see Delhi in a very different way. So docus have the strength, like you know, it gives you like a, जिसे कहते हैं different vantage point of the same thing. कि पॉडकास्ट पर अगर लोग डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो एक अलग चीज समझ में आएगी आप, तुझे और मुझे ही, कि शिट हमने कभी ऐसे नहीं सोचा था यार. So it gives you perspective, it gives you vantage points, and those things I think then you can use in acting. सिर्फ परफॉर्मेंसेस देख के रेप्लिकेट करने की कोशिश करते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, which is I think the biggest mistake which actors make. ये तो मैं बहुत एग्री करता हूँ. एंड जो भी आपका प्रोफेशन हो, जैसे अभी आई डिड इंटरनल मीटिंग विद माय टीम कि यार ठीक है अभी अपन लोग कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं. मैंने टीम में सबसे पूछा, जो मेरी को टीम है, फिल्म के अलावा जो 10 चीज़ें आप जिनको लेके पैशनेट हो वो बताओ एंड उन पे काम करो. फिल्म तो ठीक है यार अपन नए चलचित्र कर रहे हैं, उसके अलावा क्या है. एंड अ लॉट ऑफ लाइक मतलब सब 5-6 मेरे को 10 तक पहुंचो और मैंने कहा इनको बिल्ड करो यार, वहीं से तो अपना वर्ल्ड व्यू आएगा. फिल्म तो मैं मान के ही चल रहा हूँ, इट्स लाइक ब्रशिंग टीथ अपन देखते हैं. बाकी क्या क्या, किसी ने लिखा अच्छा मैं चेस में, मैंने कहा चेस में फिर और डीप जाओ, लाइक और क्या क्या, बिकॉज ये पूरा आपको इंसान मतलब लाइफ. आई थिंक मुझे लगता है ट्रैवलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सबको जिंदगी में लानी चाहिए. मुझे लगता है कि बॉम्बे में आके आधे लोगों की प्रॉब्लम जो मैंने देखी है वो ये है कि यार टाइम नहीं मिलता, घूमने नहीं जाते हो. और मैंने ये सच बता रहा हूँ, मैंने ये किया हुआ है. मैं एक टाइम फिक्स कर लेता हूँ घूमने का, ट्रैवल का. अगर उसके अराउंड कोई डेट वेट आता है तो आई चेंज दैट. मतलब आप काम नहीं लेते? नहीं लेता हूँ मैं. आई हैव सेड नो टू प्रोजेक्ट्स व्हेन आई वाज जस्ट अ यंग बडिंग कास्टिंग डायरेक्टर. अ बिग प्रोजेक्ट
कि मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा यूरोप ट्रिप बुक है, मुझे पैसे भी चाहिए थे। लेकिन अच्छी बात है, भला हो डायरेक्टर का नाम दिवाकर बैनर्जी है जिन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, तो घूम ले, फोन पे कर लेना। एंड दैट इज व्हेन वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ट्रैवल वाज द फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज किया कि हाँ, जरूरी क्या है कि मैं हमेशा ऑफिस में आके काम करूं यार। ये भी तो एक मुनीम वाली बात है ना, है ना। इट्स एन एटीट्यूड ना कि मुझे ऑफिस जाना है। क्यों जाना है भाई, काम कर सकते हो, फोकस है तो घर पे बैठ के आप कर सकते हो। मैंने जिंदगी में कभी लैपटॉप यूज नहीं किया। I have a problem with laptops. I hate laptops. पता नहीं, I have a phobia of laptops. मुझे कोई बोल देगा ना, मुझे लगता है अरे यार ये नौकरी, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं करनी। ये शायद मेरा अपना है, मतलब आधी दुनिया लैपटॉप्स पे चल रही है, मतलब 90%. But I never used a laptop and I built a company. You know, where other people were using laptop. But my thing is that I never used a laptop. मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। मेरे को ऑडिशन देखना है, मैं फोन पे देखूंगा। मेरे को लोगों से बात करना है, ईमेल करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ मेरा फोन पे हो सकता है। बिकॉज मैं काम करने को रेडी हूँ घर पे बैठ के भी, मैं काम करने को रेडी हूँ बेल्जियम में किसी स्टेशन पे भी, मैं रेडी हूँ, मैं हूँ प्रोफेशनल। आप मुझे काम दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बोलूंगा कि कल देता हूँ तो 2 दिन बाद आएगा, कल आएगा आपके पास। दैट्स अ गारंटी विच आई एम गिविंग यू व्हेन यू हायरिंग मी। सो बस इतना सा ही एडजस्टमेंट होता है एंड देन यू स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स। आई फील बितना मजा आ रहा है मेरे को, मतलब ये आई होप लाइक आई विश लोग इन चीज़ों की बातें और करें कि एवरीथिंग यू डू अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग इज ऑल्सो सच अ बिग पार्ट ऑफ इट। वेरी इंपॉर्टेंट। Recommend me some of your favorite documentaries. And I'm very bad with names. It's always somebody tells me na, but of course ये शौनक वाली documentary that तो everybody should. I think there's one called Poseidon. अच्छा, if I'm not wrong. It's about these mafia guys. okay. और जब 1992 में जब रशिया कोलैप्स कर रहा था, they tried to actually buy a submarine to do the deals underwater ताकि कोस्ट गार्ड पकड़ ही ना पाए। और ये हुआ है, ये रशिया में हुआ है। उन्होंने चॉपर लैंड किया है बीच मॉस्को के रोड पे just to ask for an address. Can you believe that? They had to reach somewhere. These guys had a chopper. They landed on the middle of the road to ask a shopkeeper क्या ये एड्रेस कहाँ है? And they went, this has happened in real life. ये फिल्म में डालेंगे, लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ी होता है। Then that tiger something, Okay. the US guy who has a tiger zoo, and he thinks he's a tiger like himself, like he dresses up like that, and you know he is the most wacky character I've ever seen. Then what was that? Don't with cats. Don't with cats. Yeah, ऐसा कुछ It's था. a docu-series. Yeah. That also I really loved. Yeah. So ऐसे बहुत है यार. Like keep randomly watching it. I never actually go for the title of a documentary. हाँ, you should. It's always about the description कि ये किस बारे में है. देखना शुरू कर दिया. Random चीज़ें. Docubay एक ऐप है जो पॉपुलर नहीं भी था, मेरे पास था वो. रैंडमली देखता था. कितने सारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ. That motivates me to keep going. Like हाँ मुझे यहाँ जाना है. One of the reasons why I love film festivals is because of the documentaries. Yes. Film festivals में कितनी शानदार documentaries आती हैं यार. आपकी favorite Indian films कौन सी हैं? If you have to name a few. I think नया दौर. This is very recent. पहले ऐसा टेस्ट नहीं था मेरा. ये सब अभी recent टेस्ट डेवलप हो रहे हैं. बहुत कमाल की फिल्म है यार दिलीप साहब की. I think one of the best films I saw coming out of India. And at the same level of Mother India या मुगल आजम की जो बात करते हैं, I think नया दौर is right up there. Man versus machine. You know and today it's so relevant, like how AI is coming and taking jobs. Those days machines were coming and taking jobs. And what human story about an Indian village which is trying to fight against machines. Brilliant. I think that's one of my favorite films. Of course, Salim Javed साहब की इतनी सारी फिल्में हैं, उसमें से दीवार I think will always be my top, because I think again it shows देश की हालत क्या थी through that film. You see what people are, what a normal young guy in India, how is he, what all he has to do to survive. And then of course the Shashi Kapoor side, एक scene है उसमें
जिसमें एक बच्चा रोटी लेके भागता है एंड आई थिंक शशि कपूर कैरेक्टर जो है वो रवि गोली मार देता है बच्चे को एंड देन ही कम्स टू द पेरेंट्स, वो जाता है और उनको खाना और पैसे वैसे देता है और माँ जो है माँ उसको धिक्कारती है बच्चे की माँ, क्योंकि आई थिंक चोट लग गई है जो भी है। एंड द फादर ए के हंगल साहब, ही इज अ टीचर, वो बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, चोरी तो चोरी होती है, भले ही भूख के लिए की थी उसने लेकिन चोरी तो की थी। एंड दैट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर शशि कपूर कैरेक्टर टू एक्चुअली गो आफ्टर हिज ब्रदर। चोरी तो चोरी होती है। Goosebumps. मैं बोल रहा हूँ कि यार हमारी फिल्मों में ना एक तरह की जिसे कहते हैं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमर्शियल फिल्मों में भी थी। हम हमेशा बोलते हैं कि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमर्शियल फिल्मों में नहीं है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है और ये सबसे बड़ा करप्शन है जो लास्ट फ्यू इयर्स में हुआ है। जहां बोलते हो हम तो भाई हंसाने के लिए फिल्म बना रहे हैं, और ये वही वाली बात है कि अगर मैं पर्सनल हो जाऊं आपसे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हंसाने के लिए, क्योंकि वो भी पर्सनल चीजें ही हैं। आप अगर किसी लड़की का गलत तरीके से कोई एक मजाक उड़ाते हो या फीमेल्स का, तो वो तो आपने उड़ा दिया ना, ये बोल के कि मजाक है। वो मजाक आप घर पे नहीं करोगे, अपनी बहन बेटी क्या कहते हैं माओ के सामने नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट फीमेल whatever objectifying jokes, because those are the most easy jokes people get away with. But वही है कि यार देख उस जमाने में वो था, वो कदर थी, वो क्या कहते हैं अपने चीजों को लेके इतनी भावुकता थी, एंड दैट इज व्हाई दे आर स्टिल लेजेंड्स आफ्टर 40 years. तो अगर आपके अंदर वो है ना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके लिए बेटर है, बिकॉज आपकी जो करियर ग्रोथ है वो 10 folds होगा। और अगर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको लग रहा है कि यार मैं क्यों, मुझे क्या फर्क पड़ता है इंडिया सोसाइटी में क्या सोचे, पब्लिक क्या सोचे, किसी के माँ बाप क्या सोचे, मुझे तो अपना पैसा निकालना है और चला जाना है, तो पैसा तो खत्म होना है, वो कब तक चलाओगे आप। और जब आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो आपके पास वो इज्जत नहीं होगी, जब इज्जत नहीं होगी तो फिर आपके पास जैसे कहते हैं अपॉर्चुनिटीज नहीं होगी। सो इट्स अ वाइसा वर्सा थिंग, मतलब रेसिप्रोकल चीज है ये। Which are some of your favorite works of TVF? पंचायत is the best one. And for me especially the season 2. Okay. Yeah. जहाँ पे इंडिया की बात होना मुझे पसंद आता है, बात की पिक्चर्स का ही मुझे ये अच्छा लगता है। Yes. I don't relate to that show because I am not a corporate guy. तो मुझे बिल्कुल वो समझ नहीं आते बहुत सारी चीजें पिक्चर्स में। तो मेरे लिए मैं I'm not the audience who gets appeal to pictures. I love doing pictures. पर आप तब प्रेम कर पाए थे कि पिक्चर्स इतना बड़ा? नहीं, मैंने 6,000 रुपए के लिए या 5,000 रुपए जो भी मिले थे, 10,000 शायद दिए थे, सॉरी टीवीएस, शायद दिए थे 10,000 रुपए। हमें ज्यादा पैसे देते हैं वो लोग। बट मैं कह रहा हूँ कि पिक्चर्स के टाइम पे मुझे घंटा नहीं पता था कि वो क्या होने वाला है। मैं चला गया था, निधि बिष्ट ने मुझे बुलाया था, ऑडिशन दे दे, और एक सीन का ऑडिशन मुझे देना नहीं था, मैं खुद कास्टिंग डायरेक्टर था। सर लाइक मैं क्यों जाकर ऑडिशन दूं यार, मुझे कोई बुलाता नहीं है, बुलाता भी तो एक सीन के लिए बुलाता है। बट स्टिल आई वेंट एंड डिड इट, एंड ऑल्सो बिकॉज आई रियलाइज दैट शायद मेरी एक्टिंग उतनी अच्छी हो नहीं रही थी जितनी मुझे लग रही थी, क्योंकि मैं कुछ क्रैक नहीं कर पा रहा था। सो आई वांटेड टू ट्राई समथिंग, आई वेंट देयर, गेव द ऑडिशन, तू बिहेव है, ये सब बोला मैंने। उसके बाद इट जस्ट बिकेम अ रेंज। मैं स्टुटगर्ट फेस्टिवल में गया था देव की ही फिल्म अगली बार को रिप्रेजेंट करने, तो बट या एंड इन जर्मनी पीपल वर कमिंग अप टू मी एंड लाइक टू बी हियर, like how they, and then I realized the power of internet. And which is your favorite work of Devashish Makhija? Ajji. Yeah. I think Ajji was quite cool. Yeah. And Ajji came too soon. I think अगर अभी के टाइम पे OTT पे रिलीज होती, so it would have been madness. अभी भी मुझे ऑडियंस मिलती है जो अज्जी के बारे में बात करती है, so that's something. देवाशीष की कितनी फिल्मों में आपका मर्डर हुआ है? नहीं, वो चाहता तो हर फिल्म में था मेरा। He wanted me to play something in Joram also, Zishan's role. मेरे को तो ये याद है अगली बार में आपको एक शॉट जब रिवील होता है, you were there, it was haunting, dude. Thanks to him I got the confidence back. Otherwise I think मेरे पास I had lost confidence after years of casting and everything. I had lost confidence कि शायद मुझे एक्टिंग आती नहीं। But because he cast me in those short films, Tandav, then this Agli Bar, because of that, and because of Agli Bar, I got Dhawle, Ajji.
वो eyes, he used to always say कि तेरे आँख में कुछ menacing है, and that same thing Sudeep Sharma said. Right. So that's why he gave me हथौड़ा त्यागी. आपकी फेवरेट दिबाकर बैनर्जी फिल्म कौन सी है? घोसला का घोसला, of course, Yes. but also the next one. घोसला के बाद क्या आया था? LSD, sorry. नहीं, चोर वाली. ओए लक्की लक्की. ओए लक्की. That. Nice. But घोसला, I think still for me tops. Yeah. ओए लक्की actually सारी अच्छी बनाती है. Like what Shanghai is also very good. Which is a lesser work of yours that you would wish more people talk about? अज्जी. अज्जी for sure. Like जो स्टोलन को मिला, मैं मतलब I could only hope कि वो अज्जी को भी शायद मिल जाता अगर आज के डेट में वो रिलीज होती. और अभी भी शायद OTT प्लेटफॉर्म्स पे है, बट यू नो दैट्स वन फिल्म व्हिच आई थिंक इज रियली टाइट. होता नहीं, मुझे कोई बार इस बात की खुशी नहीं होती है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया. मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैं किसी एक ऐसे इंडियन फिल्म में हूँ जो मैं इंटरनेशनली किसी को भी दिखा सकता हूँ, बोलेंगे हाँ दिस इज अ फिल्म. Crazy. यू नो लाइक स्टोलन फॉर मी इज नॉट जस्ट एन इंडियन फिल्म, इट्स अ यूनिवर्सल फिल्म. और किसी देश की, दुनिया के किसी भी कोने में, जो तुम बोल रहे थे कि ऑडियंस रिएक्शन, वेनिस में जब पहली बार स्क्रीन हुआ था तो पिन ड्रॉप साइलेंस था. स्टैंडिंग ओवेशन मिला. जैसा स्टैंडिंग ओवेशन आप होम ग्राउंड के लिए देखते हो, ठीक है, पर उसके बाद उनके पास PR है, 10 चीजें हैं, तो यू कैन सी दैट. फॉर स्टोलन नोबडी कुड सी, ओनली वी कुड फील इट. एंड व्हेन यू सी दैट काइंड ऑफ स्टैंडिंग ओवेशन, यू लाइक अरे क्या हो गया यार, कुछ बना दिया क्या हमने? बिकॉज यू डोंट नो, यू आर स्टिल इन द लाइक यू आर ट्राइंग टू यू नो डिसाइफर व्हाट इज हैपनिंग, कि चल क्या रहा है आपके साथ. एंड पिन ड्रॉप साइलेंस, यू लाइक ओह इंटरेस्टिंग, हमने कुछ ज्यादा ही हार्ड हिटिंग फिल्म बना दी. देन यू टेक इट टू BFI London, पीपल आर smiling or laughing at the right places. Then like, oh, because it's London, there's an Indian diaspora, plus ये साले अंग्रेज हैं, इनको हमारा हिंदुस्तान पता है. They know our country very well. So that's why they understand the context jokes. ठीक है. कमाल की बात है, दोनों जगह पे वायलेंस पे सेम साइलेंस था. इंडिया में जब रिलीज हुई मामी में, people were enjoying the violence. लड़की कुएं में कूद के मर गई एक्सीडेंटली, लोग हंस रहे हैं. हमारे पीछे लोग डंडे वंडे लेकर आ रहे हैं, बोले लोग हंस रहे हैं. टिल द पॉइंट जब तक कि गोली नहीं लग गई ना भाई को, लोगों को मजा आ रहा था. एंड दैट शोज द काइंड ऑफ मॉब कल्चर वी हैव इन आवर सोसाइटी. हमें एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता. 10 लोग किसी को मार रहे तो हम बोलते क्यों मार रहे हैं. वो ये नहीं पूछता कि यार एक मिनट रोको इसको. ये चीजें जो है ना, मुझे समझ में आई कि लाइक यू अंडरस्टैंड by traveling. You think you have made a film for a particular audience, that you never know that जो तुम्हारी film है situationship, release it in some other country or present in someone, they will see a different film which you will not. तुम बोलोगे ना, I didn't think like that. Since you have also had a knack of casting, मेरे को आप ये बताओ, and मेरे को ऐसा लग रहा है you have a very strong and a good read of scripts, artists. Who are some of the artists we should look out for कि in the next 5 years ये देखना है, you will see them on another level, be it actor, writer, director, जो आपको लग रहा है ये इनका अभी keep an eye on them. डायरेक्टर में तो करण तेजपाल, who directed Stolen. This is मतलब I can arrogantly say that he's going to be one of the finest directors India has produced. Just wait, like you know, वो वाली बात है कि matter of time है, matter of another film, matter of a big success or whatever, however you call it, but he's definitely something else. There's a director called Kisle. He made Aise Hi. Aise Hi या ऐसा ही है. He's also, I think, one of the producers in Shape of Momo, which is going to come out. I think Zoya and Reema, they're EPing it, and Rana is releasing it, Rana Dugapati. अभी रिलीज होने वाली है, I think, May 29th. Why do I know of ऐसे ही के बारे में थोड़ा बताओगे? What is it about? It's about this woman who starts living life once her husband passes away. Produced by Shweta Abse. Correct. Bro, I love that film so. It's releasing? No, it's not releasing, but उसकी अगली फिल्म रिलीज हो रही है, Shape of Momo. He's not directed that. He's one of the producers. Dude, I love ऐसे ही. Yes. मैं एक दिन ऐसे हो गया था यार, मैंने वो मामी की स्क्रीनिंग में कौन सी पिक्चर देखी थी. It's such a good film यार. खतरनाक. तो ये ऐसे हैं यार. प्रतीक वत्स of course, who directed Ibaleo. Actor wise, I think Archita in Dispatch. Okay. She played the lover, the journalist. I
think she was. I have not seen a performance like that from a female in a long time. I'm not talking about Kani, Nimisha इन सब की बातें established. I'm talking about the एकदम नए वाले हैं. I still think that we are yet to see the best of Shreya Dhanvantri. I think she is a terrific actor, very underutilized. प्रेरक मेहता. अभी तो खैर भाई साहब कांस वांस जा रहे हैं, उनकी शॉर्ट फिल्म आई थिंक कांस में है. Give me a couple of writers also. शुभम वर्धन, E Baleu, LSD2. Then he also wrote one anthology. कौन सी थी वो, कोविड के ऊपर जो आई थी, Scenes from Unpause 2 में. Okay. The one which Ayyappa directs. That one. You know. गीतांजलि कुलकर्णी, शी इज द एक्टर इन दैट. अनपॉज्ड 1 में जो मेरी स्टोरी थी, मी एंड गीतिका, दैट आल्सो शुभम हैड रिटन. So yeah, Shubham is written, like, co-written the dialogues of Stolen also. So he's another writer to watch out for. Abhishek Banerjee. He's actually a very good writer. Huh? Yeah. And people think that I am the writer Abhishek Banerjee. ये बता दो क्या. हाँ यार. एक आपने बंदर कब लिखी है एक्चुअली बंदर के ट्रेलर के आते ही इतने लोगों ने कंग्रेचुलेट करना शुरू किया मुझे, कह रहे कंग्रेचुलेशन तू राइटर बन गया. एक्टर्स दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं हमारे लिए कब लिखेगा. बट दिस इज अनदर अभिषेक बैनर्जी. ही रोट परी. दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम many years back because I was casting for Pari. And that time मैंने तब तक एक्टिंग की नहीं थी. तो मैं इससे मिला और मैंने मिलते ही अभिषेक को बोला, जो दूसरा अभिषेक बैनर्जी है, मैंने कहा भाई तू नाम चेंज कर ले क्योंकि बहुत जल्दी मैं फेमस होने वाला हूँ, तो तुझे दिक्कत हो जाएगी. एंड ही अरे क्या बोल रहा है, ही इज लिटिल एक्स्ट्रा बंगाली देन मी. अरे ये ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे करके उसने बोला. मैंने कहा देख साले तू देख कट टू. अभी भी पछता रहा है वो, बिकॉज अभी मुझे बहुत ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अबे यार, क्योंकि मुझे एक्चुअली लोगों की तरफ से फोन आया है, मुझे प्रोडक्शन हाउसेस से मैसेज आए हैं कि यार अभिषेक व्हाई डोंट यू राइट फॉर अस. मैंने कहा आई एम नॉट द वन. आई होप, आई विश. ये आपका वो हो जाएगा ना ह्यूमरसली हॉर्स वाला. नहीं मैं ही हूँ, मैं ही हूँ मैनेजर. तो मेरा करियर अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो मैं लिखना शुरू कर दूंगा उसके नाम से. ये मैंने भी ढूंढा था जब मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई कुछ करेंगे. बाकी कौन वैभव मुंजाल, हर इंसान को एक बार अपना नाम गूगल सर्च करना चाहिए और बाकी देख लो. तो एक कोई बैंक में काम करता है, एक तो इन्वेस्टमेंट वगैरह है. बट अब थोड़ा हम दूसरा, ये वैभव मुंजाल ऊपर आ रहा है. आप समझिए मेरे को कितनी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभिषेक बहुत कॉमन नाम. बट यार मैं तो सोचता हूँ हमारे क्रिकेटर अभिषेक शर्मा, him being there with this name, the most common name on the planet. Abhishek is the most common name. I don't know. They've ruined, like our parents have ruined our lives here. मैं एक सवाल पूछता हूँ मेरे गेस्ट से. कोई एक ऐसी चीज 10,000 रुपए से कम की चीज जो आपने खरीदी हो, which you would like to recommend to people कि this is an investment that you should make, something which enhanced your life. Air fryer. Air fryer. It's a very good thing. मतलब मुझे लगता है कि बहुत आपका आधा टाइम बच जाता है. ये जो आप ग्रिल्ड बनाते हो करते हो, मतलब एयर फ्रायर में इट्स वेरी क्विक यार. और मुंबई जैसे शहरों में ना इट्स वेरी लाइक यू वांट टू लाइक हैव यू मिल क्विकली, लाइक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड आई होप कि वो लोग थोड़ा और कॉम्पैक्ट बनाए ताकि उसको लेके जाके ट्रैवल कर सकते हैं. That's a very good investment, I feel. And which are your 3 favorite travel destinations in the world? हिमाचल प्रदेश. What part of Himachal? Any part of Himachal. आप मुझे हिमाचल में कहीं भी छोड़ दो, I'm very happy. I'm again going for a Spiti trip this month in fact. In the world you said, right? Yes. Italy. Again, any part of Italy. I think Amalfi Coast, yeah, North, yeah, Venice, wherever, like, you know, everything just beautiful. And Indonesia, yeah, Nice. because of nature. बहुत ही खूबसूरत देश है. Obviously, इंडोनेशिया के बहुत छोटे से हिस्से को हम जानते हैं, बाली. बट बाली के नीचे बहुत सारे छोटे और आइलैंड्स हैं. लोम्बाक, लोग यूजुअली गिली टी तक जाते हैं. गिली टी कुछ आइलैंड्स हैं वहाँ पे, गिली आइलैंड्स बोल के. उन 3 आइलैंड, वो बहुत ही खूबसूरत आइलैंड्स हैं. वहाँ पे वाइट सैंड बीचेस हैं. एक आइलैंड ऐसा, मतलब उनमें से किसी एक आइलैंड में गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, ओनली घोड़ा गाड़ी एंड ऑल ऑफ दैट. तो इट्स अ 1 किलोमीटर रेडियस. आप साइकिलिंग में 20 मिनट में पूरा आइलैंड कवर कर लोगे.
दैट काइंड ऑफ अ प्लेस. बट उसके बियॉन्ड एक लॉम्बाक बोल के एक आइलैंड आता है, बाली का है, जो कि बड़ा आइलैंड है लेकिन अनटच्ड है. बहुत ही खूबसूरत और बहुत सस्ता. मतलब अगर आप इंडियन रुपीस में कमा रहे हो, जो कि अभी बहुत ज़्यादा नीचे गिरी हुई है, वहाँ जाकर आपको अमीरियत का क्या कहते हैं, यू विल एक्चुअली फील रिच बिकॉज एवरीथिंग इज सो चीप, dirt cheap, good hotel rooms, travel is cheap because you can just hire a bike. And yeah, like मतलब थाईलैंड वाइलैंड बहुत हो गया, मुझे लगता है कि लोग बस वहीं चले जाते हैं. And it's not very far also. एक 6-7 घंटे की फ्लाइट है and you can reach there. So that's also very nice. ये आइलैंड वाली चीज़ मैंने करी थी लास्ट ईयर. मैं किसी वर्क ट्रिप के लिए आयरलैंड गया था. आयरलैंड में मैंने देखा ठीक आयरलैंड तो आ गया, बट उसके साइड में ऐसे छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं. सो आई स्टेड एट एन आइलैंड कॉल इनिशबोफिन, जिसकी पॉपुलेशन 150 पीपल है. मैं 5 दिन रुका. एंड इंटरेस्टिंगली एक फिल्म है जो मुझे बहुत पसंद है, बैनशीज ऑफ इनिशरिन. तो मैंने ढूंढ के गया था ये कहाँ शूट हुई है, तो मैं उस आइलैंड पे गया जहाँ पे ये फिल्में शूट हुई है. एक्चुअली आइलैंड भी बहुत सुंदर है. मैंने अभी तो मुझे 4-5 बोलते तो मैं आइलैंड का नाम आता. हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको. सो अब ये अपना आयरलैंड है. मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ गया. ये जो है ना, मैं इस आइलैंड पे गया था, इनिशबोफिन. एंड हाउ डू यू रीच देयर? फेरी. दिन में एक फेरी चलती है, तो उससे गया था. बहुत सुंदर होगा यार. हाँ. वो साइड ही बहुत सुंदर है एक्चुअली यार, बहुत ही सुंदर है वो. हाँ, आई लव आयरिश पीपल. पहले 15 दिन था तो मैंने सोचा अरे ये भी कर, नॉर्दर्न है, सदर्न है, स्कॉटलैंड, ये भी कर लेंगे. मैंने कहा सिर्फ आयरलैंड करते हैं. ये भी कितना कूल है यार, सिर्फ आप आयरलैंड कर रहे हो. और ये सारी जगह, मैं दिवाली पे वहाँ पे था, मैंने एक फोटो डाली AQI1 की. सिर्फ मेरा स्नैपशॉट 1 AQI में मैं बैठा हूँ. आई थिंक करना भी चाहिए. हम लोग हमेशा वही है ना, हमारी मिडिल क्लास थॉट प्रोसेस या जो भी है इंडियन थॉट प्रोसेस, एक ही बार में जाओ, जितना कर सकते हो करो. बुफे वाला सिस्टम है ना, कि प्लेट भर लो भाई, जितना भर सकते हैं, आराम से भर लो, आराम. शादियां और भी होंगी लाइफ में. तो आई थिंक वो वाली बात है, क्या कहते हैं, आप जाओ अलग अलग देशों में जाओ और वहीं रहो 15 दिन 20 दिन. Understand the culture, it's very important. And I think travel also enhances your sense of aesthetics. Yes, it does. And it also makes you understand that we all are in the same boat. ये जो हम differentiate करते रहते हैं, सब same boat पे हैं. हाँ. अब वहाँ इटली में कोई दुकानदार से कोई सामान लोगे तो वो भी उतना ही बार्गेन करेगा जो आपका दिल्ली वाला कर रहा है. हाँ. और वो करते हैं बार्गेन, ठीक है. और वहाँ पर भी कोई एक ऐसा आदमी एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करेगा जो आपको लगेगा वाह यार, मतलब कितनी खूबसूरत चीज़ है. आप बड़े बड़े शोरूम्स में चले जाते हो, कोई आपको एक फ्री की गिफ्ट नहीं देगा. लेकिन एक मैं इटली में एक छोटे से पेंटर के शॉप में चला गया था और मैंने उससे एक पेंटिंग खरीदी थी. उसने मुझे 4 छोटी पेंटिंग फ्री में दी. And it was not about money, it was about him understanding that I like his art. And he just wanted to give me souvenirs of his own shop or country or whatever. So these little things, and he was very old. Like Italy has this old population who are also working population. They're not people घर में बैठे हुए. तो ये सब चीज़ें यार बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी जगह में जाओ. Any shows, like one of my last questions, any TV shows that you would like to recommend? कोई भी आपने इंटरेस्टिंग सीरीज या शोज देखे हो? हाल फिलहाल में तो यार अच्छे शोज पता नहीं, बहुत टाइम हो गया कि मैंने कुछ ऐसा देखा हो. बट ये एडोलेसेंस, यस, लास्ट ईयर. कोहरा 2 तो मैंने बड़ा सा पोस्ट डाला भी था कि भाई इफ यू आर वाचिंग एडोलेसेंस वी शुड वॉच कोहरा 2. बट या आई थिंक दैट्स क्वाइट हार्डकोर. अभी ऐसा मसाला स्क्विड गेम टाइप कुछ आया नहीं है बहुत टाइम से. सो आई हैव नॉट वॉच्ड. I've started recently watching this film, If Wish Could Kill, on Netflix. Okay. That's also interesting. अच्छा है वो. Nice. Horror show है. अच्छा. Yeah, I think Korean. They're also quite interesting. थोड़ा मसालेदार Korean show है. मैं आपको एक और किताब, मेरे को किताबों का शौक है. एक फिल्म कोरिया वाली आप लो ना बुक, इसमें ये अभी खरीदी मैंने, कॉमिक कॉन चल रहा था ना. तो ये कोरियन लोग ये लोग यार ये है ना एंटरटेनमेंट. हाँ. ये एंटरटेन भी कर रहे हैं और आपका दिमाग भी खराब कर रहे हैं. लाइक पैरासाइट इज आई थिंक एज entertaining as it can get. This other film by this same actor or what? हाँ. No other choice. ये No Other Choice में नहीं थे, बट हाँ
ये नो अदर चॉइस के लीड नहीं थे. हाँ. ओके ओके. इनकी एक और फिल्म है अ टैक्सी ड्राइवर. राइट इज दैट गाय. हाँ. ये अभी कौन से शो में थी? बीफ सीजन 2 में भी था. बीफ देखा है आपने? बीफ इज आल्सो वेरी मैं सीजन 2 नहीं देखा अभी तक. मैंने सुना है बहुत अच्छा है. हाँ यार, वहाँ पे पता नहीं कुछ अलग ही रेवोल्यूशन चल रहा है कोरिया में. और मेरे को आजकल ये चीजें फिल्मों की कलेक्ट करने में बड़ा मजा आता है. थैंक यू सो मच अभिषेक. थैंक यू भाई. मजा आ गया. So guys, कैसा लगा एपिसोड? इफ यू वॉच द एपिसोड टिल हियर, यूज द हैशटैग stolen in comments and subscribe to वैभव मुंजाल podcast.